दोस्तों, एसएन ग्लोबल स्टडी में आपका वेलकम है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको एकदम फ्री में हर एक क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, आप बस चैनल पर बने रहें। लेकिन आप लोग ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना थोड़ा सा लाइक भी कर रहे हैं। कमेंट तो कतई करते ही नहीं है, इसलिए मनोबल हमारा भी गिर रहा है। पता है फ्री का एजुकेशन इस नाते वैल्यू नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि रोजाना सुबह में आप दौड़ते हुए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएं, कोचिंग पढ़ें और वहां पीटे जाएं और हर महीने 1000-1500 रुपए फीस दें। ठीक है, तब आप पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कंटेंट में दम है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आपको और एकदम बोर्ड में फोड़ने वाली स्टाइल मिल रही है आपको। तो फ्री में जब मिल रहा है तो भैया इसका कदर कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। एक भी पैसा आपके जेब से नहीं जाएगा और साथ ही में आपका 95 स्कोर होने से कोई माई का लाल रोक भी नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से सॉल्व कराता हूँ, आपको उसी तरह सॉल्व करना है एग्जाम में, चाहे जय हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं आज, जैसा कि हमने 3 से 4 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में 20-20 मिनट 15-15 मिनट के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया हमने। तो आपको बेस्ट कंटेंट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया गया है। तो आपका काम है उसे पहले देखें और अगर जरूरत पड़े तो नोट्स भी बना लें, नहीं तो 2 से 3 बार उसे अगर आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, माइंड में एकदम रटा जाएगा। ठीक है, कॉपी में या जो है बुक में रखने से नहीं फायदा है जब तक आपके यहाँ ना बैठे। और यहाँ बैठाने के लिए आपको मेहनत से, लगन से, ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा और बैठ करके साथ में शॉर्ट नोट या सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.2 यहाँ से भैया 1 से 2 प्रश्न हर साल फिक्स है। 1 से 2 प्रश्न हर साल बोर्ड में फिक्स है। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। इस नाते इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, इसे अच्छे से देखेंगे। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दो क्वेश्चंस हैं। हमने पहले से इस नाते लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, जब वीडियो बनता है तब लिखिए, लाइव लिखने में टाइम अधिक लगता है। लिखेंगे तो यही तो चीज, आपको जब बताएंगे तो लिखेंगे यही तो चीज, दूसरा तो लिखेंगे नहीं। नियम यही है, मेथड यही है, मैटर यही है, सलूशन यही है, दूसरा चीज लिख देंगे भाई। इस नाते से हमने पहले लिख दिया ताकि वीडियो आपका स्टार्ट हो जाए, आपका मन न उबे और अच्छे से आप तैयार कर लें। देखिए, सबसे पहले हम सलूशन नंबर 1 करते हैं। जब कहा है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें तो अपरिमेय आता नहीं है, हम परिमेय तो पढ़े हैं, परिमेय संख्या तो पढ़े हैं। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा उसका, वो कह रहा है कहो अपरिमेय है, तुम कहो नहीं मानेंगे परिमेय है। ठीक है, तो जब आप मान लिए परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। तो √5 को हम किसके रूप में लिख देंगे, P/Q के रूप में। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, √5 = P/Q। फिर उसका रीजन देना है कि जहां PQ एक सहअभाज्य है और सहअभाज्य वो होता है जिसके फैक्टर में कॉमन फैक्टर केवल एक मिले और कोई ना मिले, यानी CF केवल एक मिले, कोई ना मिले। तो यह CF ऑफ PQ = 1। अगर 1 आ गया या CF PQ का, तब तो परिमेय है। अगर 1 नहीं आया तो वह परिमेय नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, इनका दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर लिया। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट √5 इज ए इरेशनल नंबर।
ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसका जो है दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट चला जाता है घरे, रूट खत्म हो जाता है, रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। रूट जब खत्म हो गया तो 5 केवल बच गया, स्क्वायर हो गया। इधर तो रूट लगा नहीं है, इधर स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर को कुदा दिया इधर, अब 5 को कुदा दिया इधर, यानी क्यू स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इसका स्थान खाली हो जाएगा ना, इसका जगह खाली हो जाएगा, तो इसकी जगह लेने के लिए 5 इधर आ जाएगा। देखो क्यू स्क्वायर गया उधर, यहां आ गया, और ये 5 कूद के आ गया इधर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, बोलो। आप एक चीज बताओ, अगर आपको लिखा है 10/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है 2 से कट रहा है, यानी 2 का भाग 10 में जा रहा है, ये न होगा। तो वैसे यहां समझो पी स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, क्या हो रहा है, पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, यानी पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो वह हम लिखे हैं पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है कि पी भी 5 से कटेगा। देखो आप क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो पी इंटू पी, यहाँ नीचे अपान 5 है तो यहाँ आपने 5 कर दिया। तो अगर एक पूरा पी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो एक पी भी तो 5 से कटेगा, तब ना कटेगा, एक बार पी कटेगा फिर एक बार पी कटेगा, तब ना पी स्क्वायर पूरा कटेगा। तो वह बतिया यहाँ हुआ, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से क्या है, विभाज्य होगा, इसे नंबर 1 मान लो, ठीक। अब दोबारा फिर मानोगे, मान लिया आपने पी इक्वल टू 5r, क्या मान लिया, पी इक्वल टू 5r, रट्टा मार लो कि हमें पी इक्वल टू 5r मानना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है ना, ये वाला है ना, तो यही जहां पी है वही 5r रख दो, वह चीज आप लिखे, वही बात लिखे कि समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, तो समीकरण जहां 1 ये है ना, तो ये पी है तो यहीं पे 5r रख दो, तो देखो हमने 5r रख दिया, देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर के दर पे 5r और नीचे 5 है, नोट हो गया, ठीक है। और पी का स्क्वायर था, इस नाते पूरा 5r का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहां से चले आओ इधर, अब इसका जब आप विस्तार करोगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और नीचे 5 है, 5 उतर गया, ठीक। अब यह आपने क्या किया, 5 से 25 को काट दिया, 5 पचे 25, तो क्या बचा आपका 5r स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, बोलो। अब क्या करोगे, इस 5 को इधर ले जाओगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 5, 5 उधर गया क्यू स्क्वायर के नीचे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर के नीचे चला गया तो ये नीचे 5 आ गया, बोलो इतना समझ में आया। तो बात जैसे यहां लिखे थे कि पी स्क्वायर बटे 5 जब था तो लिखे थे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, वैसे यहाँ क्यू स्क्वायर बटे 5 है तो आप लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगी या होगा, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे जब क्यू स्क्वायर में भी 5 का डिवाइड है, अब पी वाले में भी 5 का डिवाइड है, इसका मतलब क्यू के फैक्टर में भी 5 है, अब पी के फैक्टर में भी 5 है, बोलो है कि नहीं है, तब तो विभाज्य हो रहा दो। तो 5 जब दोनों में है तो 5 कॉमन हो गया, और जब 5 कॉमन हो गया दोनों के फैक्टर में, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होता है, इसका मतलब पी क्यू का एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया बाबू, क्या आ गया, 5 आ गया, इसलिए एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 5 आ गया, ना कि 1 आया है, ये चीज आप जरूर दिखाएंगे। इसलिए एचसीएफ इज इक्वल, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 1, ये बात आप जरूर दिखाएंगे और इसे हाईलाइट करके दिखाएंगे, इस केस से लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ये लाइन कि एचसीएफ पी क्यू का 5 आ गया, ना कि 1 आया, अगर 1 आया होता तो परमेय संख्या हो जाता, तो इसलिए आप लिखेंगे अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है, विरोधाभास हो रहा है, अतः मानी गई अवधारणा गलत है कि अंडर रूट 5 एक
परिमेय संख्या है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। ऐसे आपको पूरा छाप करके आना है ताकि आपका एक भी नंबर इस एग्जामिनर को काटने का चांस ना मिले, ठीक है। और इतना लिखने के बाद इसको नीचे लिखना है। मेरा जगह नहीं था इस नाते मैं उधर लिख दिया। अगर आपके पेज में जगह नहीं रहेगा तो आप इस साइड लिखिएगा, राइट साइड। और अगर नहीं जगह रहेगा, जगह क्या जरूरत है, आप अगले पेज पे लिख दीजिएगा तुरंत, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पूरा सॉल्व करेंगे कि आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 4 से 5 नंबर देकर जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो मैथ एक मैजिशियन है। मैथ एक क्या है, मैजिशियन है। क्योंकि अगर सही हो गया तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा फुल मार्क्स देगा, और अगर गलत हो गया पूरा का पूरा साफ भी कर देगा। तो इस नाते से अपने माइंड को सेटअप करके जाइए और अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस मॉडल का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बीच में प्लस लगा दे, बीच में माइनस लगा दे, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन नंबर 2 लिखेंगे माना इतना एक अपरिमेय, वही पुरानी अवधारणा मान लीजिए, क्योंकि आप अपरिमेय नहीं पढ़े हैं, परिमेय पढ़े हैं। तो माना इतना एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो = P/Q, जहां PQ एक सहभाज्य है, Q नॉट = 0 है, नीचे Q 0 नहीं आएगा, ठीक। यानी इसका भी जो है HCF है, एक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इस 3 को हमने क्या किया, प्लस में था इधर, देखो इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, जिस नंबर के पहले कुछ नहीं वो प्लस होता है, ठीक है। तो ये 3 उधर जाएगा, माइनस हो गया। अब इतना तो P/Q परिमेय है, ये 3 भी परिमेय है कि नहीं है। कोई भी पूर्णांक चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो परिमेय होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 उधर उठा ले जाओ, तो मल्टीप्लाई है तो पूरा इतने का डिवाइड हो जाएगा 2 से, हो गया। अब बताओ ये भी परिमेय, ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये टोटल मिलके परिमेय संख्या है कि नहीं है। यही मैंने लिखा है परिमेय संख्या। लेकिन ये अभी सिद्ध किए हो आप, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां आपने लिखा अपरिमेय संख्या। वहां सिद्ध मत करने लगना है एग्जाम में। √5 अगर इसमें है इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही लगा के आना, ये नहीं अब √5 जो है लगे सिद्ध करने की है अपरिमेय है तब उसके बाद इस पे रखे, ऐसा नहीं है। जब खाली √5 पूछेगा कि सिद्ध करो अपरिमेय, तब सिद्ध करना है। लेकिन अगर आपको ऐसे यही नंबर पूछा है प्लस माइनस करके, तो आपको सिद्ध नहीं करना, दिखा देना सीधे कि यह एक अपरिमेय है। देखो अपरिमेय संख्या, अगर सिद्ध करना होता तो हम सिद्ध नहीं करते, बोलो। अगर प्रूफ करना होता कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम प्रूफ नहीं करते, यहाँ प्रूफ करके तब लिखते रहे अपरिमेय, तो कितना बड़ा ले जाओगे, ठीक है। तो इसे आप लिखोगे अपरिमेय संख्या, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए जो हम माने थे ऊपर, हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। अतः मानी गई अवधारणा गलत है। माना क्या था आपने, यह एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है, ये बात क्या है, गलत है। तो जब गलत है तो लिखो, इसलिए इतना एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव, बात खत्म। तो इस तरह से दमदार दमदार कंटेंट आप पा रहे हैं। बस आपसे एक ही इस गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे एक ही चीज मांगा जा रहा है, ना पैसा ना रुपया, कुछ नहीं मांगा जा रहा है। बस एक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर और एक लाइक और कमेंट में रिव्यू, बस इतना माना जा रहा है, और आप वही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करिए, अपने सहपाठियों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने इर्द गिर्द शेयर करिए, ठीक है। शेयर करके उनसे कहिए कि पढ़िए भाई, फ्री का पढ़ाई है लेकिन बेस्ट है, क्या है, बेस्ट है। यही कंटेंट लेने के लिए आप 1000 रुपए मंथली फीस देते हैं, 500-700 रुपए मंथली फीस देते हैं, और रगड़ते हैं, साइकिल से जाते हैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए।
सुबह कोचिंग 5-6 बजे से उठ करके आप भागम भाग करते हैं। एनर्जी को बचा के रखिए सेल्फ स्टडी के लिए। कोचिंग जाने से आपका दिमाग खुल नहीं जाएगा, ठीक है। कोचिंग में जाने से आप सुबह जाएंगे, 5 किलोमीटर चला के जाएंगे, 5 किलोमीटर फिर आएंगे, फिर स्कूल आप जाते होंगे, स्कूल में रहेंगे दिन भर, तब पढ़ोगे कब? कोचिंग बंद करो, स्कूल तो जाना कंपलसरी है क्योंकि अटेंडेंस होता है वहां, अटेंडेंस कंपलसरी है, बोर्ड में अटेंडेंस जाता है तभी आपका एडमिट कार्ड आता है। तो 75 से 80% तो आपका कंपलसरी अटेंडेंस लगा होना चाहिए, ठीक। तो स्कूल जाना ही जाना है, लेकिन आप सुबह में जो दौड़ भाग करते हैं ना उसे बंद कर दीजिए और विश्वास करिए कि आपको इससे बेस्ट कंटेंट तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप बस चैनल पर बने रहिए, आराम से जो टाइम देते हैं इधर उधर भागने में वो टाइम दीजिए पढ़ने में, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, तो खेल कूद